मेरी मदर के जाने के बाद मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मदर के लास्ट शब्द थे वो मेरे कानों में गूंजते रहते और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता उनका। एक दिन जेटीटीपी का ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म सामने आया, उसको मैंने फिल किया और पिताम्मा पत्री जी की कृपा से वो 43 डेज मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो ऐसे लगा जैसे किसी बहुत ही अद्भुत दुनिया में पहाड़ों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से उड़ते हुए किसी अद्भुत जगह पे पहुंच गए हैं। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं, जब तक हम अपने मन से पूरे विचारों को नहीं निकालेंगे तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ध्यान और अध्यात्म के प्रति जागरूक कर सके, जिसके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जो सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ी है अंजू तंवर जी हरियाणा से, जो सालों से ध्यान कर रही हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अंजू मैम का। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कौन हैं। मैं हिसार से हूँ, मेरा नाम अंजू तंवर है और मैं एक टीचर हूँ। जी मैम, चाहती हूँ कि आप बताएं कि ध्यान जो है आपके जीवन में कब आया और आखिरकार आपको क्यों लगा कि ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है। ध्यान को मैंने दरअसल कभी जाना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मेडिटेशन होता क्या है। एक टीचर होने के बावजूद भी मैंने ध्यान को नहीं जाना था। मेरी मदर के जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत उदासी आ गई, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और बस मदर के लास्ट शब्द थे वो मेरे कानों में गूंजते रहते और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता उनका। और अगर मैंने कभी किसी से इस बारे में डिस्कशन किया तो वो जवाब नहीं दे पाते कि ये क्या क्या चीज़ है। कोई मेरे को सेटिस्फाई नहीं हुआ किसी से भी पूछ के। फिर मैंने एक बार YouTube पे देखा साउथ की मास्टर स्वर्णा जी का ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयरिंग, तो उनसे मुझे ये पता लगा कि ध्यान के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ध्यान हमारे लिए एक नई ज्ञान के रास्ते खोल देता है। तब उस इंटरव्यू को सुन के मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी ध्यान करना है। फिर मुझे ध्यान करवाए कौन, कोई भी नहीं जानता। जिससे भी पूछा, योगा टीचर तो बहुत हैं भाई जैसे योगा करवाने वाले, लेकिन ध्यान करवाने वाला आसपास के एरिया में कोई भी नहीं था जो जानता हो, बताने वाला भी नहीं था। फिर YouTube के ही माध्यम से PSSM के बारे में पता चला और फिर एक दिन JTTP का ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म सामने आया, उसको मैंने फिल किया और पिताम्मा पत्री जी की कृपा से वो 43 डेज मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और उसके बाद मैंने कभी ध्यान नहीं छोड़ा। 5 साल हो गए मुझे ध्यान करते हुए और ध्यान से मेरे जीवन में बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। पूरी तरह मैं ही बदल गई हूँ, मुझे ऐसे लगता है। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि जब आपने पहली बार आनापानसति ध्यान किया तो कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा आपको महसूस हुआ, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। जब ध्यान शुरू किया, आपको मैंने बताया कि मेरे फिजिकल चैलेंजेस थे, डिप्रेशन का शिकार थी, माइग्रेन से पीड़ित थी। तो जैसे ध्यान स्टार्ट हुआ 43 डेज का JTTP, तो मैम ने, दीप्ति नदेला मैम ने कहा कि आपको बिल्कुल पक्का दृढ़ संकल्प से बैठना है, आपने आंखें नहीं खोलनी कुछ भी हो जाए। अगर आप आंखें नहीं खोलोगे और ये 43 डेज आपके जीवन को बदल देंगे।
तो मेरा भी पक्का था मन शुरू से ही, मैं तो ढूंढ ही रही थी कि कोई मुझे ध्यान सिखाए, ध्यान करवाए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी पूरे संकल्प के साथ, मैं पक्के संकल्प के साथ ध्यान में बैठ गई। लेकिन जब मैंने ध्यान स्टार्ट हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मुझे लगा ये किस झमेले में फंस गई, ये तो बड़ी दिक्कतें पेश आने लग गई। पहले तो मैं ठीक ठाक होती, जैसे ही 4:30 बजे बैठती, इतना तेज कमर में दर्द, इतना तेज टांगों में दर्द और बहुत परेशानी वाली हालत हो जाती। फिर भी मैंने आंखें नहीं खोली कभी। ध्यान तो मैं पूरा 1-1.5 घंटे का जो रहता पूरा करती। फिर उसके बाद इसी तरह जैसे ही और दिन आगे बढ़ता गया, ध्यान 11-12 दिन तक मैम मेरा ऐसा बुरा हाल हुआ, बॉडी पेन इतने ज़्यादा हुए कि मुझे लगता था कि छोड़ दूँ, बार बार लगता छोड़ दे भाई, ये तो मुसीबत सी मोल ले ली, इसको छोड़ दूँ। फिर डर के मारे मैंने छोड़ा भी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ जानना था, मेरे को कुछ प्रश्नों के आंसर जानने थे। फिर मैंने नहीं छोड़ा और 11-12 दिन के बाद ना इतना ज़्यादा मेरे जीव जैसे दुनिया ही बदल गई, जैसे चमत्कार सा हो गया जीवन में, ऐसे हुआ। मुझे अचानक से ऐसे आंखें बंद करते ही लगता कि स्क्रीन पे तो मूवी चल रही है, उसमें तो मैं ही हूँ, और मेरे को बहुत ऐसे दिखता कि ये तेरा जन्म है। मैंने इसी 40 डेज में अपने कई जन्म देख लिए, और उससे ना मैं सारा मेडिटेशन के टाइम मेरी आंखों से आंसू बहते रहते, क्योंकि मैं तो अनभिज्ञ थी इन बातों से। मैंने कभी किसी के मुंह से सुना भी नहीं था कि भाई ऐसे भी पिछला जन्म भी कोई देख सकता है, मुझे नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में। उस चीज़ ने मेरा इतना ज़्यादा जीवन में परिवर्तन आया। एक तो मेरे मन में ये हो गया कि नहीं, मेडिटेशन तो अब नहीं, कभी भी नहीं मैंने छोड़ा। अगर मैं बीमार भी हुई हूँ ना कभी, फिर भी मैंने मेडिटेशन तो ज़रूर किया। रिश्तेदार मतलब कि बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं कई बार उन्हें लगता है ये क्या बात हुई भाई, अब खाने का टाइम है और खाना तो बना के रख दिया है, और मेरी तो आंखें अपने आप बंद होने लग जाती हैं। मेरे को तो अब अंदर से ऐसे होता है कि भाई मेडिटेशन कर, कोई सुबह का टाइम नहीं, कोई दोपहर का टाइम नहीं, बस अंदर से आवाज़ आती है कि मेडिटेशन करनी है, तो बस करने बैठ जाती हूँ। वाह मैम, बहुत सुंदर। आपने कहा कि आपने जो 40 डेज का चैलेंज लिया तो उस दौरान आपको कई पास्ट लाइफ अपनी दिखी, पिछला जन्म क्या होता है ये दिखा, ये आपने जाना। तो मैम इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल, आपको ऐसा लगा हो कि? एस्ट्रल ट्रैवल भी इसी दौरान हुआ और उसका भी बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। ऐसे लगा कि जैसे ही हम लोग ध्यान में बिठाया मैम ने और संकल्प करवाया, और ऐसे लगा जैसे कोई उड़ा के ले जा रहा है, और ये भी दिख रहा था कि मैं नीचे भी बैठी हुई हूँ, और ये भी पता लग रहा था मैं कहीं जा भी रही हूँ। वो उसके बाद ऐसे लगा जैसे किसी बहुत ही अद्भुत दुनिया में, पहाड़ों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से उड़ते हुए किसी अद्भुत जगह पे पहुंच गए हैं। और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी चमकदार थी, इतना ज़्यादा शाइन था और शांति थी बहुत ज़्यादा, और एक बहुत बड़े कांच के बॉल में कुछ था। तो ऐसे मेरे कानों में आवाज़ आई कि किसी चीज़ का निर्माण करो। मैंने कहा मुझे नहीं करना आता, मुझे तो नहीं आता। मैंने उसको टच नहीं किया। फिर दोबारा आवाज़ आई किसी चीज़ का निर्माण करो। मैंने कह दिया भाई मेरे को नहीं आता, मेरे को कुछ भी बनाना नहीं आता। फिर तीसरी बार आई कि कुछ तो बनाओ, कुछ करो, लो इसको हाथ में। मैंने जैसे ही लिया ना मैम, पर्पल कलर का वो ऐसे चमकदार लिक्विड था, और मेरे हाथ में लेते ही ना मैंने कोई शेप नहीं दी, वो अपने आप हार्ट में अपने आप ही हो गया। और फिर ऐसे लगा कि ये तो प्यार है, तो आपको प्यार का संदेश देना है। ये उस वक्त ऐसे फील हुआ, और ये मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल था।
उसके बाद भी कई बार एक्सपीरियंस किया है मैंने एस्ट्रल ट्रैवल को, पर ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये सबसे पहला था और ये बहुत 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 अद्भुत था। मिरेकुलस था। वाकई में मैम, सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, आपने तो महसूस किया है, तो वाकई में बहुत बहुत अविश्वसनीय और अनोखा एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए रहा होगा। मैम, पत्री जी कहते हैं कि ध्यान जितना ज़रूरी है, शाकाहार भी उतना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि ध्यान जो है वो आपके मन को ऊर्जा देता है, लेकिन शाकाहार मन को शांति देता है। आपके मन में बुरे विचार नहीं आते। आप सात्विक भोजन जब ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आती है। प्रश्न यही रहेगा कि क्या आप शाकाहारी पहले से ही थी? बचपन से ही घर में पूजा पाठ का माहौल था। कभी रामायण का, कभी गीता का, ऐसे पाठ होता रहता है और बचपन से ही शाकाहारी हूँ। आफ्टर मैरिज भी शाकाहारी हैं, तो ये तो जीवन में पहले से था। लेकिन PSSM के माध्यम से, मास्टर्स के माध्यम से, जैसे जैसे पत्री जी ने गाइड किया कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है, जी मैम, तो सबसे पहली बुक फिर मैंने पढ़ी उसी दौरान, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जी। और वो बुक पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा एनर्जी फील करती और बहुत ज़्यादा, और मुझे कई बार लगता कि हाँ मेरे साथ भी कोई है। मैं अकेली रात को बुक रीडिंग करती थी 12 से 3 के बीच में, तो मुझे ऐसे लगता कि नहीं साथ में कोई खड़ा है, जबकि तब मैं ये भी नहीं जानती थी कि ऐसे मास्टर होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें गाइड करने आते हैं, हमें संभालने आते हैं, तब मुझे नहीं पता था। लेकिन वाकई मुझे उस वक्त ये फील होता कि हाँ साथ में कोई है मेरे। और उस बुक को पढ़ने का तो मैंने 2 बार बुक पढ़ी है, और मैंने जिससे भी मिलती हूँ सबको कहती हूँ कि भाई ध्यान नहीं कर रहे ना, तो सबसे पहले आप ये बुक पढ़ लो। ये तो बहुत आसान है, पहले ये पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसी के माध्यम से भी पता लग जाएगा कि हाँ ध्यान कितना जरूरी है। वाकई में मैम, और पत्री जी भी कहते हैं कि ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, और जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं मुक्ति जो है वो मिलती है। मुक्ति जो है वो शरीर की है, आत्मा तो देखिए अजर है, अमर है, और हम सभी आत्मा हैं, ये भी हमें ध्यान करके ही पता चलता है। जी मैम, तो आप जैसे आपने कहा कि आप इतने सालों से ध्यान कर रही हैं, सज्जन सांगत्य मैम करती हैं आप? हाँ जी मैम, मैंने अब जैसे जो YouTube पे सीरीज रहती है स्वाध्याय की, तकरीबन हर उसको मैं देखती हूँ, सुनती हूँ बहुत ध्यान से। तो मैंने कम से कम 16-17 बुक का जो स्वाध्याय सीरीज आपकी रहती है वो सारी देखी हैं। और उसके अलावा भी मैं खुद भी बुक्स मंगवा लेती हूँ अब, और वो पढ़ती हूँ। कुछ बुक्स के नाम अगर आप बताना चाहें आपने जो पढ़ी है? तुलसी दल, सेथ विजडम, यू कैन हील योर लाइफ, और एक डॉल्फिन्स पे। वाओ। हमारी मैगजीन पिरामिड ध्यान जगत आपने पढ़ी है? हाँ जी, वो तो आती है घर पे, उसके मैं सब्सक्राइब कर लिया था वो भी। और एक आत्मा की यात्रा, ये जो बुक है ये सबको पढ़नी चाहिए। ये बुक एक्चुअली मेरे पास ऐसे नहीं आई, ये ये ध्यान के ही सेशन के दौरान PDF सेंड की थी ग्रुप में, मैंने वो पढ़ी है। तो वो बुक भी पढ़ के इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतनी शांति मिली, और ऐसे लगता है कि सबको स्वाध्याय करना चाहिए, सबको शाकाहार से जुड़ना चाहिए। और भाई उसके बाद अब देखो 5 साल के बाद ना मैं ये फील करती हूँ कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। मैं तो पत्री जी की सेना हूँ, जो पत्री जी का संकल्प है ना, उस संकल्प को मैंने आगे बढ़ाना है। ध्यान का प्रचार करना है, ध्यान सिखाना है, ध्यान सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान बांटना है। वाकई में यही मेरे जीवन का अब यही लक्ष्य है मैम। मेडिटेशन जो है पत्री जी कहते हैं, और आनापानसति ध्यान भी जो है वो पिरामिड के साथ करते हैं। तो मैम आप जब नॉर्मल ध्यान करती हैं, कभी पिरामिड सेंटर मैम आपने कोई विजिट किया है? नहीं किया। पिरामिड के साथ आपने ध्यान किया है? हाँ, क्योंकि ना पिरामिड हमारे हिसार में है नहीं, तो और कहीं बाहर इतना आना जाना नहीं होता। तो फिर जब जानना कि हाँ पिरामिड तो बहुत जरूरी है, पिरामिड से एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो फिर मैं घर पे ही एक
पिरामिड एक्चुअली वो भी एक ध्यानी माता जी हैं मेरी, उन्होंने बनाया और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और उसको घर में रखने के बाद ना उस रूम में बड़ी शांति फील होती है। पहले तो मैं ध्यान घर के किसी भी कमरे में करती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, इधर उधर बैठ जाती थी। लेकिन अब जहाँ पे पिरामिड रखा हुआ है ना, मन कहता है कि यहीं पे बैठ के ध्यान करो। तो पिरामिड तो बहुत जरूरी है। मेरी तो पत्री जी से रिक्वेस्ट है हमारे हिसार में एक बहुत बड़ा पिरामिड बने। बिल्कुल मैम, और बनेगा भी। आप ही शुरुआत करिए, संकल्प आप लीजिए, कहीं ना कहीं जो राह है वो आपको पूरी तरह से मिलेगी। बिल्कुल बहुत मास्टर्स के आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हिसार में एक पिरामिड होना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होगा। तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप 5 सालों से ध्यान कर रही हैं, क्या मैम आप ध्यान का प्रचार भी करती हैं? मेरा बच्चों के साथ ही मैं टच में रहती हूँ। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो स्कूल में भी जाके अब मैंने 1 साल से अब मैंने शुरू किया है कि मैं स्कूली बच्चों को जाके 1 घंटा ध्यान सिखाऊं। तो उसकी शुरुआत मैं कर चुकी हूँ और मैं बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, तो बच्चों को ध्यान सिखाती हूँ। और फिर मुझे ये भी लगता है अब इतना जानने के बाद कि ये जो हमारा सिस्टम है कितनी बर्डन है बच्चों पे। बच्चे एग्जाम के बोझ से मरे जा रहे हैं, सिलेबस नहीं पूरा हो रहा, इतनी ज़्यादा टेंशन है। पहले स्कूल में पढ़ो, फिर ट्यूशन पे पढ़ो, फिर घर आके पेरेंट्स कह रहे हैं और पढ़ो। मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। कोई माइंड को जो रिलैक्स कर दे, एक शांति फील हो, और ध्यान करने से हम सारे काम को अच्छे से मैनेज करने अपने आप ही होने लग जाते हैं। जिन कामों को मुझे भी पहले लगता था नहीं ये नहीं हो सकता, ध्यान करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि 10 काम ज्यादा हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि ये काम हमने किए हैं। तो बच्चों के लिए, बच्चों को, स्कूली बच्चों को मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेन किया जाए, बल्कि एक पीरियड होना चाहिए ध्यान का। बिल्कुल मेरा स्कूल हो ना, तो मैं तो बच्चों को 1 घंटा पहले ध्यान, फिर पढ़ाई की शुरुआत हो। जैसे आजकल देखो गेम जरूरी है, सब में होता है एक पीरियड बच्चों का गेम का, वैसे ही ध्यान का भी होना चाहिए। वाकई मैम, और सब उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा भी। ऐसा हो, शुरुआत हो चुकी है, राह जो है वो मिल चुकी है, बस अब आगे आगे सब सफर तय करते रहेंगे। तो मैम, आपने कहा, आपने शुरुआत में जिस तरीके से बताया कि कई चीजें जो हैं आपकी लाइफ में चल रही थी, कई चैलेंजेस आप फेस कर रही थी पर्सनल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर। आपने कहा कि जब आपकी मदर की डेथ हुई तो आप काफी डिप्रेशन में थी। मैम, आज की जो युवा पीढ़ी है या जो आप जैसे लोग हैं जो एक तलाश कर रहे हैं एक प्रकाश की, एक उस रोशनी की, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, जितने भी दर्शक इस वक्त आपको पीएमसी हिंदी के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि आखिरकार क्यों ध्यान से जुड़ने की जरूरत है, आखिरकार क्यों ध्यान को अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी, इतना ज्यादा बर्डन है सब पे लाइफ का, इतना टेंशन से भरी हुई लाइफ है, और ये टेंशन भी हमारी ही क्रिएट की हुई है। अननेसेसरी थॉट्स, जो चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई स्टूडेंट है, दरअसल हम जीने का ढंग ही भूल गए हैं, ऐसे लगता है मुझे अब कि दोबारा से जैसे हमारी पहली एजुकेशन होती थी उस हिसाब से बच्चों को टीच किया जाए। और घर घर में ध्यान इसलिए पहुंचाना जरूरी है, सभी को टेंशन है, सभी किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो एक रिलीफ, एक सुकून जो है सबकी लाइफ में होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से आ सकता है। ये जो भाग दौड़ भरी लाइफ है, सारा दिन सुबह से उठो और भागते रहो भागते रहो भागते रहो, सुकून का एक पल नहीं है। किसी के पास पूछो जी कोई सब मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है, नहीं नहीं नहीं, संडे को भी टाइम नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है सबका। तो एक जो ठहराव की जरूरत है, जैसे लॉकडाउन में एक बार सब ठहर गया था और उसी वक्त हमारे जीवन में ध्यान आया, और उसके बाद हमने मैनेज जो ध्यान से जुड़ गए
उन्होंने जीवन को मैनेज करना सीख लिया, सब चीज हो रही है और कितना जीवन में सुकून आ गया, रिलैक्स हो गए हैं हम लोग और एक अलग ही प्रकाश, जीवन का मकसद पता लग गया। ये पता लगा कि हाँ हम सोल हैं, बार बार जी रहे हैं, मर रहे हैं, इससे भी तो छुटकारा पाना है। वो मिलेगा कैसे? वो इसी ज्ञान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से तभी हमें मिलेगा जब हम ध्यान से जुड़ेंगे। जी मैम, वाकई में तो ध्यान से जुड़ना सबके लिए जरूरी है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबको जोड़ना चाहिए। और जो काम PSSM कर रहा है, मुझे नहीं लगता किसी और संस्था को, मैंने मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आया। मैं तो सभी मास्टर्स का, आप सभी का जो दिन रात काम कर रहे हो, आप लोग इतना निस्वार्थ भाव से सबको जोड़ रहे हो, सेशन कर रहे हो, वर्कशॉप अरेंज कर रहे हो विदाउट कॉस्ट। PSSM कोई पैसा नहीं लेता किसी से, सबको फ्री दिया जा रहा है सब कुछ। अगर हम फ्री चीज भी नहीं ले पा रहे, वो हमारी बदकिस्मती है। ध्यान को सबको जीवन में उतारना चाहिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं अपने जीवन में ध्यान को लाइए प्लीज। वाकई में मैम, आपने जिस तरीके से बताया अपनी पूरी जर्नी को, और ध्यान आपके जीवन में जब आया तो जो बदलाव हुए, जितनी खूबसूरती से आपने बताया मैम, अपने अनुभव जिस तरह से हमारे साथ आपने साझा किए, इन सभी के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई थी अंजू तंवर जी हरियाणा से, जिन्होंने हमारे साथ अपनी ध्यान के रास्ते को, अपने ध्यान की जर्नी को साझा किया और बताया किस तरह से ध्यान ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ध्यान से जुड़ने के बाद उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य मिला और आज वो उस उद्देश्य को पूरा भी कर रही हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने जो मार्ग उन्हें दिखाया, वे खुद तो उस मार्ग पर चल ही रही हैं, साथ ही औरों को भी प्रेरित कर रही हैं कि वे भी ध्यान से जुड़े। आप भी ध्यान करते रहिए, क्योंकि PMC हिंदी चैनल का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान से जोड़ सकें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी